एक मनुष्य अपने गुरु से पूछ रहा था कि हे गुरुदेव, क्या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है? जीवन में जो हमारे भाग्य में लिखा है क्या उतना ही होता है? गुरुदेव ने कहा, जी हाँ, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिट सकता है। लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी कुछ नहीं बदलता है। हमारे जीवन में जो भी लिखा है वही हो के रहेगा। हम जितने दिन के लिए पैदा हुए हैं, हम उससे एक पल भी ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तो प्रभु उस बालक ने पूछा, हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में जो भाग्य का लिखा है क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस अनसुलझी कहानी को ध्यानपूर्वक अवश्य सुने ताकि आपके जीवन के पहलू को समझ आ सके। अति विलंब न करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मनुष्य के जीवन में समय, स्थान, परिस्थिति की बड़ी भूमिका होती है। कई बार जो भी घटित होता है, परिस्थितियां उनके अनुरूप बनती चली जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी लोक पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध था। वो भागीरथ नाम के एक राजा थे और वो बड़े ही दयालु, न्यायप्रिय व्यक्ति थे। वह बहुत ही पराक्रमी, विद्वान व कुशल प्रजा के पालनहार होते थे और राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे। और वह रात में जाग कर अपने क्षेत्र का भ्रमण करते थे ताकि वो अपनी प्रजा के बारे में जान सकें कि हमारी प्रजा के ऊपर क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है। और वो अपनी प्रजा से बहुत लगाव रखते थे ताकि जीवन में उनकी प्रजा को कोई दुख न हो। कभी कभी होता है कि हम जो सच्चाई सामने से देख रहे होते हैं वो इसके विपरीत होती है। दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। इसलिए राजा स्वयं पर इतना विश्वास करते थे कि हम स्वयं ही घटना को जाकर देखेंगे कि हमारे राज्य में क्या घटित हो रहा, क्या नहीं हो रहा है। वो अपनी दिनचर्या के अनुसार प्रतिदिन रात को निकल जाया करते थे और एक दिन की बात है, वो उस दिन भ्रमण के लिए अपने राज्य से साधु का वेश बनाकर राज दरबार से निकल जाते हैं भ्रमण के लिए। सारी रात भ्रमण करते करते वो गांव के एक तरफ निकल जाते हैं बाहर। सुबह का समय, अमृत बेला का समय था और वो गांव से बाहर निकल जाते हैं जंगल की तरफ। तब देखते हैं एक नौजवान लड़का 18 साल की उम्र का था। वो कंधे पे कुल्हाड़ी रख कर और जंगल की तरफ जा रहा है। और देखते हैं वो लड़का जंगल में पहुंच जाता है। महाराज भी जंगल में प्रवेश करते हैं। देखते हैं लड़का जब वो पेड़ के ऊपर लकड़ी काटने के लिए चढ़ जाता है, चढ़ के बैठता ही था कि उधर से एक रीछ, एक भालू जंगल की तरफ तेजी से दौड़ता आता है और वहीं पेड़ के पास रुक जाता है। महाराज जो साधु के वेश में थे वो एक पेड़ के किनारे छिप जाते हैं और सारा नज़ारा देखने लगते हैं। देखने के बाद उनको जब समझ में आता है कि रीछ अब पेड़ पर चढ़ने लगा है। जब पेड़ पे चढ़ने लगता है तो जो नौजवान था उसकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है और वो बहुत घबरा जाता है कि अब क्या करूं। अब मेरे सामने काल बनकर आया है, मृत्यु मेरे सामने काल बनकर आई है, अब बचना असंभव है। महाराज भी देखते हैं कि ये तो बड़ा शरीर से वजन है रीछ, लेकिन फिर भी पेड़ पे चढ़ा जा रहा है। जैसे वो उनके समीप पहुंचता है उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसके हाथ से टहनी छूट जाती है।
जब टहनी छूट जाती है वह नौजवान बालक जमीन पे सीधे गिर जाता है और वह मृत्यु का शिकार हो जाता है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह रीछ नीचे उतरता है और वो फिर तुरंत एक लड़की के भेष में धारण कर कर आगे चल देता है। महाराज साधु के वेश में सब नज़ारा देख रहे थे कि अभी ये भालू का वेश बनाकर आया है रीछ बनकर और इसकी मौत हो गई है। अब यह लड़की के वेश में आगे चल दिया है जंगल की तरफ। बहुत सुंदर कन्या का रूप धारण करके वो जंगल में प्रवेश करती है और एक कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। महाराज भी पीछा करते रहते हैं, उनसे जो है 200-300 मीटर की दूरी बनाए रखते हैं और उनके पीछे पीछे चल देते हैं। उधर से देखते हैं कि राज से 2 सिपाही, दोनों भाई नौजवान हट्टे कट्टे पट्टे जो है जंगल की तरफ आ रहे हैं। दोनों ही बहुत निडर और साहसी पहलवान थे, देखने में बहुत सुंदर थे और वह महाराज के ही दरबार से थे। जब दरबार से उनके पास पहुंचते हैं तो छोटा भाई पहले देखता है कितनी सुंदर लड़की है, बड़ा भाई भी देखता अरे वाह बहुत सुंदर लड़की है। तो वो आपस में विचार करते हैं। तो छोटा भाई बोलता है देखिए पहले मैं देखा हूँ, मुझसे इससे प्यार हो गया है। बड़ा भाई बोलता है छोटू मैं तुमसे बड़ा हूँ, शादी मेरी पहले होनी चाहिए, मैं इससे प्यार करता हूँ। तो फिर छोटा भाई बोलता है नहीं नहीं बड़े भैया, मैंने इससे देखा हुआ, इससे प्यार मैं करूँगा और इससे शादी भी मैं करूँगा। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। जब बहस का कोई हल नहीं निकलता है तो दोनों उस लड़की के पास चलते हैं कि देखिए आइए उस लड़की से पूछ लेते हैं उसका क्या रहस्य है, वो क्या चाहती है। तो जब ये रहस्य को लड़की के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो लड़की से पूछते हैं कहो बेटी आप कैसे इस जंगल में आई। तो उन्होंने बताया कि मेरे पति इस जंगल में आए हैं और मुझे मिल नहीं रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। आप बोला आपके पति, फिर उठ खड़ी होती है नहीं नहीं मैं अभी कुंवारी हूँ और मैं घूमने आई हूँ कि। तो बोला ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है, हम भी कुंवारे तुम भी कुंवारी हो और दोनों शादी कर लेते हैं। तो बोला कौन शादी करेगा। बोला आप जिसे कहें। कहे नहीं नहीं पहले आप तय कर लीजिए, आप दोनों में जो भी बहादुर हो मैं उसी के साथ शादी करूंगी, आप दोनों तय कर लीजिए। कहे मेरी एक शर्त है, जो बहादुर है जो सबसे ईमानदार है अब मैं उसी से शादी करूंगी। अब आप दोनों अब निर्णय कर लीजिए कौन बहादुर कौन समझदार है। दोनों आपस में अब लड़ने लगते हैं, तलवार म्यान से निकाल लेते हैं बहादुरी प्रकट करने के लिए। लड़ाई छिड़ जाती है। छोटा भाई तुरंत जो है बड़ा भाई के जो है पेट में तलवार भोंक देता है और बड़ा भाई पलटवार करते तुरंत गर्दन पे छोटू के मार देता है। दोनों आपस में खत्म हो जाते हैं। फिर लड़की तुरंत उड़ती हंसती है, हार के उड़ती है और फिर जंगल की तरफ चल देती है। कुछ दूरी चलने के बाद काला सा नाग के वेश में धारण करके जंगल की तरफ चल देती है। उसके बाद देखते हैं महाराज ये कुछ तो गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। महाराज फिर पीछे चल देते हैं, देखते हैं वो लड़की वो नाग जो बन गया था वो जंगल के बाईं तरफ निकल गया था और सामने एक नदी बह रही थी। नदी में एक नाव आ रही थी और उस नाव में 10-12 लोग सवार होते हैं। लेकिन अचानक जब वो नाव की तरफ आते देख वो हड़बड़ा जाते हैं और जब हड़बड़ा जाते हैं भागने लगते हैं तो नाव नदी में डूब जाती है। जो लोग तैरना जानते थे वो तो बाहर निकल आते हैं, जो नहीं जानते थे वो उसी में खत्म हो जाते हैं। फिर लड़की बाहर जब निकलती है नदी से, नाग के रूप में बाहर निकलती है और आगे चल के साधु का वेश धारण कर लेती है।
तब राजा ये मौका पा जाते हैं कि अब ये साधु के भेष में कहाँ जाएंगे, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। साधु के वेश में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तुरंत राजा जो है जल्दी जल्दी उनके पास आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। बोले, हे देवता, हे महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं इस वेश में? तो महात्मा बोले, बताइए आपको क्या करना है। महाराज बोले, मैं देख रहा हूँ, बहुत देर से आपका पीछा कर रहा हूँ, और आप ये जो कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। आप जब जंगल में प्रवेश करे हैं तो रीछ बनकर प्रवेश करे हैं, उस लकड़हारा को मार दिया। उसके बाद जब आप कुएं के पास बैठे थे दोनों भाइयों को मार दिया। फिर आप नदी में प्रवेश किया, उस जितने नाव में सवार थे सबको मार दिया। अब ये साधु का वेश धारण कर, अब आगे की क्या राय है आपकी, आप क्या क्या चाहते हैं? बोला, मैं जो ये नगर है वहां जाना चाहता हूँ, वहां के राजा जो है उनके प्राण संकट में है, अब मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला कि उनको क्या संकट है? बोला, उनको उनकी मृत्यु होने वाली है और उनका भतीजा उनको मार देगा। अच्छा, कैसे विश्वास करूं क्या उसको मार देगा? कहाँ ये सत्य है? अच्छा, तो साधु उनको राजा को उलझाए रहता है और उसके बाद बता देता है, मैं काल हूं, जो जितने दिन के लिए आया है उससे एक पल भी आगे नहीं रह सकता है। बड़ी देर तक उलझाने के बाद बता देता है, बोला, मैं महाराज हूं, मुझे साफ साफ बता दीजिए, नहीं तो मैं यहीं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। बोला, आप भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, जाइए, आपका भाई वहां जो है राज सिंहासन पे बैठा था आपके न रहते हुए, और वहां आपके भाई को मार दिया गया है। महाराजा अचरज में पड़ जाते हैं, ये कैसे? कहाँ हो गया? वहां आपके भाई की मृत्यु हो गई है। अच्छा, अब राजा के दिल में एक कसक उठती है कि अब क्या किया जाए। तो बोला, मेरे जीवन में क्या होगा अब आप बताएं। जब कहते भाग का लिखा बदल नहीं सकता, तो मेरे जीवन में क्या लिखा है अब आप ही बताएं। तो साधु के वेश के धारण में काल जो बनकर आए थे उन्होंने बताया कि महाराज, आपकी मृत्यु 6 महीने बाद है, ठीक 6 महीने बाद अमावस्या के दिन आपकी मृत्यु होगी, और आपको आपकी नुकूल जो मतलब नुकीले होते हैं, वह नुकीले धातु होते हैं, उनकी चुभने से आपकी मृत्यु होगी। धार धार जो नुकीले हथियार होते हैं उनसे आपकी मृत्यु होगी। महाराज को जब ये पता चलता है कि धारदार नुकीले जितने जो है हमारे यहाँ साधन प्रसाधन है, इनको सब जो है नगर से बाहर किया जाए। ये सुनकर महाराज को नींद नहीं आती है, और महाराज अगले दिन जो है सभी को अपने राजमहल में बुलाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि मैं एक साधु से मिलकर अभी अभी आया हूँ। सारा वृतांत सब लोगों को बताया, और उन्होंने बताया कि 6 महीने बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कहीं भी राज्य से बाहर नहीं जाऊंगा, और मेरे राज्य में जितने भी नुकीले हथियार हैं सबको राज्य से बाहर कर दिया जाए। कहा, ठीक है महाराज। अब महाराज के दरबार में जितने भी अस्त्र शस्त्र सबको बाहर कर दिया गया। महाराज एक कमरे में रहने लगे। उनको डर सता रहा कि मैं कहीं 6 महीने बाद मारा ना जाऊं। जब 6 महीने करीब आ जाते हैं तो महाराज को डर ज़्यादा सताने लगता है, और महाराज बचने के लिए एक ही कमरे में अंदर निवास करने लगते हैं। कमरे से बाहर जाने की नहीं सोचते हैं। लेकिन एक दिन अचानक वो रात को दरबार से निकल चलते हैं और एक दर्जी के यहाँ जाकर एक कमरे में अंदर घुसकर सो जाते हैं। तो जहाँ राजशाही वस्त्र जो है
बनाने के लिए रखे थे। बहुत ही कीमती राजशाही वस्त्र होते हैं राजाओं के, रानियों के, और वो वस्त्र अचानक चोरी हो जाता है। जब वो वस्त्र अचानक चोरी हो जाता है और ये मुंह बांध के वहीं पड़े रहते हैं, जब सुबह होती है तो दर्जी जो है तुरंत अपने सिपाहियों से बताता है कि हमारे राजवस्त्र चोरी हो गए हैं और एक चोर पकड़ा गया, उनकी गिरफ्तार कर लीजिए। और राजा को गिरफ्तार कर लेते हैं। मुंह बांध कर जब दरबार में पेश किया जाता है और इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, उनके लड़का रहता है सिंहासन में बैठता है और इनको फांसी की सज़ा सुना देता है। जब फांसी की सज़ा हो जाती है तब राजा साहब तुरंत मुंह खोलते हैं और रुकते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, ये जो हो रहा है ये होनी कहें कि अनहोनी कहें, यह भाग का लिखा कहें। मैं वही राजा हूँ जिसकी 6 महीने बाद मृत्यु निश्चित थी, और इसीलिए मैं राज दरबार से बाहर चला गया था कि शायद वहाँ बच जाऊँ। तो बोलते हैं, कुछ ऐसा जतन करो कि राज दरबार का जो नियम भी ना टूटे और मेरी मृत्यु भी ना हो। तो कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि महाराज, फांसी नहीं दी जाएगी, आपको एक सुई होती है जो सुई, उस नुकीली सुई पे आप लेट जाइएगा और आपकी मृत्यु भी नहीं होगी और राज दरबार का जो नियम है वो भी नहीं टूटेगा। ठीक वैसे ही उन्होंने जो है उस सुई के ऊपर लेट जाते हैं और सुई उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर जाती है और वहीं से खून बहना प्रारंभ हो जाता है। खून का बहाव फिर बंद नहीं होता है। जब खून का बहाव बंद नहीं होता है, बहुत प्रयत्न किया जाता है, लाख प्रयत्न करने के बाद खून का बहाव बंद नहीं होता है, जब खून खत्म हो जाता है तो राजा की मृत्यु हो जाती है। साथियों, इससे ये साबित होता है कि जो भाग में लिखा है वो कभी बदल नहीं सकता है, वो अटल है। जिसकी मृत्यु जब और जहां परिस्थिति के अनुसार लिखा है वो कभी भी नहीं बदलता है। स्थिति परिस्थिति जो है उसी के अनुरूप बनती चली जाती है और जो लिखा है वो हो के रहेगा। साथियों, आपसे निवेदन है, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।